स्वागत है आप सबका दोस्तों। क्या चेन्नई सुपर किंग्स को एक फिनिशर की जरूरत थी जो कि वो लेना भूल गए हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को देखो तो उनके पास ऐसा कोई भी फिनिशर नहीं है जिससे आप ये कह सको कि ये मैच फिनिश कर देगा। सिर्फ शुभम दुबे ही आपको दिखते हैं उस लिस्ट में, और महेंद्र सिंह धोनी भी अगर 30 रन तक बनाने हो तो वो भी बना लेते, लेकिन उसके अलावा जैसे बाकी टीम्स में हमें नजर आते हैं बड़े बड़े फिनिशर, उस तरह से इस टीम में कोई भी नहीं है और कोई भी प्लेयर इतना दम नहीं रखता जो कि फिनिश कर सके इस मैच को। बल्कि इस टीम का जो मिडिल ऑर्डर और जो टॉप ऑर्डर है वो भी इस तरह से तेजी से बल्लेबाजी नहीं करता, जो कि 200 का लक्ष्य चेस कर रहे हो तो उससे भी सफल नहीं कर पाती चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। और शायद 2021 के बाद उन्होंने कभी भी 170 रन के ऊपर का टारगेट चेस भी नहीं किया। तो यह दिखाता है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ऑक्शन में कितनी बड़ी गलती कर चुकी है, और फिर से जो पुराने दाव थे उनके कि जो सीनियर प्लेयर होते हैं उनको अपनी टीम में शामिल करना, और शायद वही जो बात है वो चेन्नई सुपर किंग्स के अब उल्टी पड़ चुकी है। और आपको ऐसे देखने को मिलेगा नहीं कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बढ़िया इंटेंट से बल्लेबाजी कर रही हो किसी भी मैच में। कल भी जब महेंद्र सिंह धोनी आए थे बल्लेबाजी करने के लिए तो तब लग रहा था कि शायद चेन्नई की टीम इस टारगेट को कहीं ना कहीं चेस कर सकती थी, अगर जो उन्होंने फैसला लिया था डेविन कॉनवे को रूल आउट करने का शायद वो पहले ले लेते। तो लेकिन अब ऐसा ही लग रहा है कि पूरे सीजन अब हमें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ऐसे ही नजर आने वाली है। अगर तो उनके टॉप ऑर्डर में कोई एक शतक लगा लेता है तेज तर्रार और बड़ी पारी खेल लेता है तो इस टीम का कुछ बन सकता है, नहीं तो दोस्तों और ऐसा लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस सीजन टॉप 4 में हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आने वाली। और दोस्तों अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो उनकी टीम में बस एक ही अनकैप्ड प्लेयर है जो कि महेंद्र सिंह धोनी है, और वो भी इस वजह से है कि पिछले 4 साल में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला। वहीं अगर आप पंजाब किंग्स की ओर देखो तो उन्होंने 5 अनकैप्ड प्लेयर को खिलाए थे। दोस्तों ये नहीं है कि अगर आप अनकैप्ड प्लेयर को खिलाओगे तभी आप जीतोगे, लेकिन उनके पास जो यंग प्लेयर होते हैं उनका इंटेंट इस तरह से होता है कि उनके दिल में कोई डर नहीं होता और वो शॉट के लिए जाते हैं और ये टेंशन नहीं करते कि उनकी विकेट खोजेगी या नहीं। लेकिन वैसे अगर जब सीनियर प्लेयर खेलते हैं तो वो कहीं ना कहीं मैच को फिनिश करने के लिए देखते हैं और उन पर काफी ज्यादा प्रेशर होता है कि अगर शायद हम इस मैच को फिनिश नहीं कर पाए तो हमसे सवाल होंगे। तो जो यंग प्लेयर हैं वो इस बात से बिल्कुल फ्री होते हैं, इसलिए वो बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। और अगर हम कल के मैच की बात करें तो पंजाब किंग्स ने जब पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया तो सब हैरान थे कि ये आखिरकार क्या रहे हैं, क्योंकि नाइट मुकाबले में कोई भी टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी नहीं चुनती, लेकिन श्रेयस अय्यर ने यह बड़ा दिल दिखाया और उनके जो ओपनर हैं यंग स्टार प्रिंस आर्या उन्होंने शुरुआत ही छक्के के साथ की और खलील अहमद को पहली गेंद पर उन्हें छक्का लगा दिया, वहीं 5वीं गेंद पर भी छक्का लगाया। लेकिन दोस्तों पंजाब की टीम को दूसरे ही ओवर में पहले विकेट का नुकसान झेलना पड़ा, जहां पर के प्रभ सिमरन सिंह को मुकेश चौधरी ने पवेलियन भेज दिया। वहीं उसी के अगले ओवर में पंजाब के सुपरस्टार प्लेयर श्रेयस अय्यर को भी खलील अहमद ने आउट कर दिया, और 8वें ओवर में तो रविचंद्रन अश्विन ने मैक्सवेल और रेहान वधेरा दोनों को पवेलियन भेज दिया। और ये दिखाता था कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने शानदार पकड़ बना ली थी इस मैच में और पंजाब की टीम को बैकफुट पर दिखेरा था। लेकिन जहां एक ओर से विकेट गिर रहे थे वहीं दूसरी ओर से प्रिंस आर्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, और वो इंडिया के ऐसे पहले अनकैप्ड प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने सबसे तेज शतक लगाया हो। 39 गेंदों में उन्होंने अपना ये शतक पूरा किया और काफी ज्यादा तारीफ हो रही है इस प्लेयर की। 200 शतक तो सब लगाते हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपना शतक पूरा किया 12वें ओवर में इन्होंने पथिराना को लगातार 3 छक्के और 1 चौका लगाकर ये शतक पूरा किया, और ये दिखाता है कि किस बढ़िया इंटेंट से ये बल्लेबाजी करते हैं और डर तो इनके बिल्कुल पास भी नहीं घूमता, क्योंकि पथिराना को कोई भी शॉट मारने के लिए नहीं जाता, बल्कि सभी ये सोचते हैं कि पथिराना के ओवर निकाल कर बाकी प्लेयरों को पीटा जाए, लेकिन इन्होंने उन पर ही अटैक कर दिया। और यही वजह रही कि पथिराना ने आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा स्पेल फेंका, 4 ओवर में 52 रन दिए उन्होंने और कोई भी विकेट नहीं मिला उनको। वहीं जब प्रिंस आर्या 103 रन बनाकर नूर अहमद का शिकार बनते हैं, 7 चौके और 9 छक्के लगाए, उन्होंने 245 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की। उसके बाद शशांक सिंह और मार्को यानसन जिम्मा संभालते हैं फिनिश करने का, और शशांक सिंह 36 गेंद में 52 रनों की पारी खेली, 2 चौके और 3 छक्के लगाए। और ये बता दिया उन्होंने कि पंजाब किंग्स के अभी भी जो फिनिशर हैं उसकी लिस्ट में वो पहले स्थान पर हैं, क्योंकि जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं बढ़िया इंटेंट के साथ उन्होंने पहले मैच में बल्लेबाजी की थी और इस मैच में भी उन्होंने शानदार अर्धशतक लगाया और पूरा जिम्मेवारी ली उन्होंने फिनिश करने का। वहीं साथ में मार्को यानसन कल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे उन्होंने भी सबका दिल जीता, उसमें 34 रनों की पारी खेली, 2 चौके और 2 छक्के लगाए उन्होंने, और 7वें विकेट के लिए इन दोनों के बीच 38 गेंद में 65 रनों की पार्टनरशिप हुई नाबाद, जिसने कि पंजाब किंग्स के स्कोर को 219 तक पहुंचा दिया 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में, और चेन्नई के लगभग हर बॉलर को मार पड़ी। वहीं जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो पावर प्ले में उन्होंने कोई भी विकेट नहीं खोया और 6 ओवर में 59 रन बनाए। 220 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही थी
चेन्नई सुपर किंग्स की टीम और पावर प्ले में वो 10 के एवरेज के साथ चल रहे थे। वहीं कल हमने ये भी देखा था कि जब 240 रनों का पीछा कर रही थी केकेआर की टीम, तो पावर प्ले में उन्होंने 85 प्लस रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन तब भी वो टीम हार गई थी। और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम तो सिर्फ 59 रन ही बना सकी पावर प्ले में और विकेट भी नहीं गवाया। लेकिन पावर प्ले के तुरंत बाद ही रजत रविंद्र आउट हो जाते हैं और उसी के अगले ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ भी सिर्फ 1 ही रन बनाते हैं और वो भी आउट हो जाते हैं। इस सीजन उनका बल्ला उस तरह से चल नहीं रहा, शायद ये कैप्टनसी का प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है या फिर उनकी फॉर्म उस तरह से नहीं है सीजन, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक खतरा का साइन बना हुआ है, क्योंकि चेन्नई की जो टीम है वो इन्हीं के अराउंड ही खेलती है। जो इनकी प्लेइंग 11 बनती है वो इन्हीं के अराउंड बनती है, तो शायद उनका नहीं चल पाना इस टीम के लिए एक बहुत बुरा साइन है। और जिस तरह से कॉनवे ने दोस्तों पारी खेली इस मैच में, 49 गेंदें खेले और सिर्फ 69 रन ही बना सके 140 के स्ट्राइक रेट के साथ। जब आप 220 रनों का लक्ष्य चेस करने जाओ तो ये पारी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती, और शायद यही वजह रही कि उनको रूल आउट किया गया। जब चेन्नई की टीम ऑलमोस्ट मैच हार चुकी थी और उस पर भी कमेंटेटर ने यही बोला था कि अगर इनको रूल आउट करना ही था तो आप बहुत पहले कर लेते तो शायद इस टीम का कुछ बन सकता था, लेकिन अभी इनको रूल आउट करना ये समझ के परे है। वहीं शिवम दुबे ने भी 27 गेंदों में 42 रन बनाए और अंत में आकर महेंद्र सिंह धोनी ने भी 12 गेंदों में 27 रन की पारी खेली, 3 छक्के लगाए, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को जिता नहीं पाई और 18 रनों से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ये मैच हार गई। लेकिन दोस्तों जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे MS धोनी, वो अर्शदीप सिंह को जिस तरह से उन्होंने छक्का लगाया था प्राइम अर्शदीप सिंह के खिलाफ, तो ये दिखाता है कि महेंद्र सिंह धोनी में अभी भी बहुत सा क्रिकेट बचा हुआ है। लेकिन अगर आपकी टीम आपको साथ नहीं देगी, मिडिल ऑर्डर भी आपका नहीं चलेगा, तो आपकी टीम बिल्कुल भी जीत डिजर्व भी नहीं करती, और शायद इसलिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ये मैच हारी है। MS धोनी तो 5वें स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए आ गए थे और जिस तरह से उम्मीद होती है उस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी भी की थी, लेकिन और कोई प्लेयर उनका साथ भी नहीं दे सका। और दोस्तों अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की बल्लेबाजी देखो तो आपको कोई भी फिनिशर नजर नहीं आएगा। रविंद्र जडेजा, विजय शंकर, रविचंद्रन अश्विन ये सब आते हैं MS धोनी के नीचे बल्लेबाजी करने के लिए, और अगर ऐसे फिनिशर आपके पास होंगे तो आप ये समझ सकते हो कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी 5 ओवर में रिक्वायर्ड रेट उनका 12 प्लस का है तो ये टीम फंस जाएगी, और यही हुआ इसके साथ कल पंजाब किंग्स के खिलाफ। और दोस्तों इनके अगर हम स्क्वाड देखें तो वहाँ भी हमें कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आता जो कि इनको रिप्लेस कर सके, तो शायद इस सीजन हमें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बिल्कुल ऐसे ही खेलती हुई नजर आएगी अगर कुछ बढ़िया इंटेंट नजर ना आया बाकी प्लेयरों से। और चेन्नई सुपर किंग्स को दोस्तों शायद जेमी ओवरटन को या फिर सैम करन को खिलाना चाहिए था इस मैच में, और उनको अपनी लगातार प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि वो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं और अच्छा आकर फिनिश कर लेते हैं। इंडिया के ये जो इनके पास बल्लेबाज हैं इनसे तो अच्छा ही खेलेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस सीजन हमें कुछ बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स जरूर बताना। वहीं अगर आप डेली क्रिकेट की अपडेट देखते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो।